आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो ऑर्गेनिक का जो बुक है उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, 100% एकदम गारंटी। इस क्वेश्चन में से आना ही है तो आना है, एकदम आएगा तो आएगा। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। और देखिए, हम लोग बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग बिहारी हैं, तो बिहारी में हम लोग हिंदी प्लस भोजपुरी सब बोलते हैं। तो हम आप लोग का अपने भाषा बिहारी भाषा में पढ़ाएंगे, हिंदी प्लस भोजपुरी दोनों में समझाएंगे आप लोग का, ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग फॉलो करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रंगापा कौन था। ठीक है, रंगापा कौन था और वो मागमा से क्या चाहता था। ये क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछ चुका है एग्जाम में। तो देखिए, रंगापा कह रहे हैं, यहाँ पर रंगापा मागमा के गांव का ही एक जुआरी आदमी था। सबसे मेन पॉइंट का निकला कि ये जो रंगापा था नतिया एक जुआरी आदमी था। जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जो जुआरी होता है ना, सब ये सब बड़ी बेकार इंसान होता है। सब अतः सब नाशा में रहता है, धूत रहता है, किसको क्या बोल देगा उनको पता ही नहीं चलेगा। दूलात खाता है, सब बात बोलता है, जी घबरा गया है बोलने में। तो ये रंगापा का था गाँव का ही जुआरी आदमी का। किस गाँव का? जो मागमा थी ना उसके गाँव था, और उसी गांव का एक बेहड़ुआ आदमी था, यह जुआरी आदमी। ठीक है, फिर यह पॉइंट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रंगापा को जब पता चला कि मागमा बेटे बहू से अलग रहती है, तो वह उसके पीछे पड़ गया और उधार पैसे लेने और लौटाने की बात कहकर रास्ते में उसे तंग करने लगा और साथ में उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। देखिए, जो रंगापा था वो मागमा के गांव के ही एक जुआरी आदमी था। ठीक है, और जब उसको पता चला कि ये जो मागमा है अपने बेटे और बहू से अलग रहती है, तो ये क्या किया, उसके पीछे लग गया। वो पीछे क्यों लगा? क्योंकि उसके पास पैसा था। और ये जो मागमा औरत थी, ये ऑलरेडी उसकी पति मर चुके थे, विधवा औरत थी। ठीक है, इसको जो नाजमा इसकी बहू थी, उसे दोनों गुण में झगड़ा हुआ था, जिससे अलग होकर दही बेचा करती थी। ठीक है ना, कौन? मागमा। तो गांव के जो रंगापा था जुआरी आदमी, देखा कि मागमा के पास पैसा है, तो उसको तंग करने लगा और उसको, आप जानबे करते हैं, मन भूल जाना, उसको पोटियाने लगा। ठीक है, तो लेकिन जो मागमा थी वो भी समझदार थी। ठीक है ना, वो भी समझदार थी। तो कहानी यही है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ज़्यादा ना लिख कर बहुत कम में लिख लें, तो आप क्या कीजिएगा, कह रहे रंगापा कौन था। ठीक है, तो लिखिएगा रंगापा मागमा के गांव का एक जुआरी आदमी था, यहाँ लिखो खत्म। और दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन इसमें, मागमा से क्या चाहता था, तो लिखिएगा वो मागमा से धन चाहता था, धन। पॉइंट खत्म। और वह साथ में उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। ये 3 पॉइंट लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा डीपली लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखिए, एकदम कंप्लीट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कि मागमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। विवाद माने क्या होता है? झगड़ा। तो जो ये मागमा थी ना, तो इस मागमा को इसकी एक बहू थी जिसका नाम था नजमा, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। तो झगड़ा क्यों हो रहा था? ठीक है ना, तो देखिए, जो बहू थी इसका नाम क्या था? नजमा था। तो ये जो इसकी बहू जो थी ना, तो इसका एक, ये जो नाजमा थी इसका एक बेटा था, तो उस बेटवा को ये पीट रही थी। तो मागमा कहीं से आई और आकर क्या करने लगी, इसको गाली देना शुरू कर दी। किसको? बहू नाजमा को, कि राक्षसनी ते काहे मारता रही। आप तो जानते हैं कि गांव की कहानी है, और गांव में कितना सुंदर सुंदर और सब गाली देती है। तो बेचारी आई, खूब इसको भगाना शुरू कर दी। किसको? बहू को। आज की बहू भी बड़ा डिजिटल सब मिल रही है, यानी आज के सासू मगर या तर लो एगो, तो पीछे से लेता लो 5 गो। तो बेचारी ये भी खूब भड़ाई की। किसको? मन भड़ाई नहीं, मन उसको उससे झुरा गई। किससे? मागमा से। तो गड़बड़ कहाँ शुरू हुआ था, यानी ये अपना बहू जो थी अपने बेटा को पीट रही थी, और मागमा को पोता था, उसे बड़ी लगाव था। तो ये को बर्दाश्त नहीं हुआ और इस बहू को राक्षसनी डाइन भक्षण क्या कोने लगे, बस दोनों का हुआ शुरू हो गया झगड़ा। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो मागमा का अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था।
मेन पॉइंट कहती है यहाँ पे अधिकार, देख रहे हैं ना, यहाँ पे मेन पॉइंट है अधिकार, यानी अधिकार को लेकर इसको विवाद था, झगड़ा। अब का अधिकार था, जब ये पीट रही थी, कौन, जो बहू थी इसकी, ये पीट रही थी अपना बेटा को, तो मागमा इसको गाली देने लगी कि राक्षसनी तिकाय मारता रही, ठीक बा, ये हमारा पोता है। तो उसी पे जो बहू थी वो बोली कि हमारी बेटा हमारे ना, बुढ़िया तोरा क्या करेगा बा। और दोनों में भिड़ा भिड़ी हो गया। तो यहाँ पे फिर मागमा अपने पूरे परिवार पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी। जब वो मार रही थी तो मागमा बोली कि हमारी नाती हो, बोले पोता हो, ठीक बा, हमारा बेटा के लड़का हो, ठीक, कि हमारा बेटा के लड़का हो, तो पूरा हमारा अधिकार बा, ठीक। तो जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि बहू का मानना था कि मेरा जो विवाह है इनसे हुआ है, किनसे, मागमा के बेटे से। तो वो जो नाजमा थी ना, बहू उसकी, वो बोल रही है कि तुम्हारा अधिकार परिवार पे नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा विवाह इनसे हुआ है, तो अधिकार मेरे पति और मेरे बेटे पर मेरा हुआ। इन्हीं कारणों से दोनों में विवाद था, यानी झगड़ा था अधिकार को लेकर। एक बोलती थी, वो जो मागमा थी बोलती थी कि मेरा बेटा है और ये मेरे पोता है, तो इस पे मेरा पूरा अधिकार है। और जिसकी बहू थी नाजमा थी, ये बोलती कि नहीं, मेरा शादी जब इनसे हुआ है, ये मेरे पति है, तो इन पे मेरा अधिकार है, और ये मेरा बेटा है तो इस पर मेरा अधिकार है, हम इसको पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, बुढ़िया तुमको क्या करना है। तो अधिकार के लेकर दोनों के बीच में क्या हुआ, झगड़ा शुरू हो गया था। तो भाई लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मानिए जब आप लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, तो अपना मजा आएगा पढ़ाने में। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, और पॉइंट नंबर हम क्वेश्चन 3 समझते हैं कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है। देखिए ये पाठ बहुत ज़बरदस्त है। ये जो सीता है ना, एक ये विधवा औरत है। जैसे अभी हम मागमा के बारे में पढ़े थे, तो मागमा भी एक विधवा औरत थी। तो ऐसे ही सीता जो है एक विधवा औरत है, और उसको अपने घर के अंदर घुटन क्यों महसूस होता है। तो आप घुटन समझते हैं ना, यानी घर के अंदर सांस दम फूलना, यानी किसी कहीं गए हैं आप, वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, लग रहा है कोई नोटी दाब रहा है, तो उसको घुटन भारा महसूस हो रहा है उसको। तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसका जो कहानी है बहुत इंटरेस्ट है। चलिए हम राइट आंसर समझते हैं। यहाँ कह रहा है कि, यहाँ पे कह रहा है, उत्तर में कह रहा है कि सीता अपने ही घर में इसलिए घुटन महसूस करती है क्योंकि उसके 3 पुत्र हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहे उसके 3 पुत्र हैं, और तीनों उससे क्या करे, तीनों उसे बोझ समझते। देखिए बोझ समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको मुड़ी पे कोई बोझा उठा कर रख दिया है, आपको तकलीफ होने लगा, भाई बोझा जल्दी हम रख देंगे तब मेरा जो मियाज है, जो शरीर है, हल्का हो जाएगा। ऐसे इसका 3 को बेटा है, और तीनों के तीनों उसको बोझ समझता है लोग, कि जो मतारी है बेकार में है, उन लोग को ये फील होता है। सोचिए किस दृष्टि से अपने माँ को ये देख रहा है लोग, तीनों के तीनों। और इस तीनों का शादी हो गया, ये बात नहीं, इन तीनों का शादी हो गया है, और तीनों अपने माँ को क्या समझते हैं, सब ये बोझ समझता है सब, ठीक है। तीनों यहाँ पे कह रहा है कि तीनों बहुओं का आपसी झगड़ा होता था, और सीता हमेशा चुप रहती थी, फिर भी झगड़ा में, ठीक है, फिर भी झगड़ा में उसका नाम घसीट लिया जाता था, ठीक है। पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ को खाने को लेकर बच्चे खुश होते थे, जबकि उनके माता पिता ना खुश होते थे। इन्हीं सब कारणों से सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। तो देखिए एक कहानी है में 3 गो लड़का है इसका, जिसका नाम है कैलाश, बिरजू और नारायण। तीनों की शादी हो गया है, और सीता है जो विधवा औरत है, तीनों के तीनों बेटा का देखा नतिया नालायक था सब। ये मतारी को बोझ समझता था सब, खिलाने में उनको दिक्कत होता था। तीनों ने क्या किया कि मतारी को 1 महीना के लिए, एक एक महीना का पाली बांध दिया था कि मम्मी हम लोग 3 भाई है, तो 1 महीना
कैलाशवा में खाना, 1 महीना बिरजुआ में खाना, 1 महीना नारायणा में खाना। तो ये नतिया 1 महीना तीनों बेटा जो था लो, एक कुपात्र बेटा ये बांध दिया लो। लेकिन बेचारी जो सीता थी तभी बर्दाश्त की, चलो कोई बात नहीं है, बेचारी 1 महीना उसके घर खाती थी, फिर 1 महीना उसके घर खाती थी, फिर 1 महीना उसके घर खाती थी, ऐसे ही लुढ़क रही थी। और अब जानते जब तीनों को शादी हो गया था तो सब क्या बच्चा पैदा हुआ था लोग, तो इसको दादी बोलते थे लोग। ठीक है, तो अब दादी है तो दादी नहीं बोलेंगे लोग, तो दादी बोलते थे लोग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सीता हमेशा चुप रहती थी, मने इन बहुओं सन में झगड़ा हो के पतों सन में। आज देखते नहीं, जाना घर में 3 गो 4 गो बहू के साथ झगड़ा होना ही है, झगड़ा होता था। और सीता हमेशा चुप रहती थी, फिर भी झगड़े में उसका नाम घसीट लिया जाता था। जैसे नहीं देखते हैं कोई आदमी कोई मार धार करता है लोग, कोई शरीफ आदमी रहता है उसको भी लोग फंसा देता है, ये आदमी यूरो लोगों को नाम डाल दो केस में, आदमी कुछ बोलता भी नहीं उसूल भी डाल देता है। ऐसा भी ये तीनों बहू आपस में झगड़ती थी और सीता के भी नाम उसमें लगा देती थी सब। ठीक है, फिर करा पाली बदलने पर भी बोले ना कि एक महीना के लिए बोला था लोग कि 1 महीना माँ मेरे घर खाएगी, 1 महीना उसे घर खाएगी। पाली बदलने पर अपने ही घर दादी माँ को खाने को लेकर बच्चे खुश होते थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दादा में और दादी में बच्चों को खाने बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट होता है। तो जैसे पाली बदलता था, जिसके घर जाने वाली थी तो वो सोचो चलो अब दादी घर पे आ रही, हम लोग खूब खिलाएगी पिलाएगी, हम लोग खिलाएगी, ठीक है ना। लेकिन जिसके घर आ रही थी उनके जो माता पिता थे लोग वो नाखुश होते थे, क्योंकि वो जानते थे अब बुढ़िया होती है तो खियाओ पड़ी, अरे ना। तो बच्चे दादी साथ खाते थे पीते थे, दादी खिलाती थी, इससे बच्चे खुश होते थे। लेकिन माता पिता समझते था उनका, किसका, सीता का, सीता का भले बेटा बहू समझते थे अभी आ रही है तो हम लोग को बोझ हो जाएगी। तो इन्हीं सब कारणों से सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। और इसमें एक और कारण घुटन का ये हुआ, मेन कारण ये हुआ कि जब 1 महीने खिला रहा था लोग तो एक दिन तीनों भाई आपस में राय किया लोग, एक काम करो हम लोग मम्मी को 1 महीने ना खिया कर 50-50 रुपया हम लोग मम्मी को दे देंगे, तो मम्मी 50-50 रुपये ले लेगी तो 150 रुपया हो जाएगा, अपना अलग खाना बनाकर खाएगी। मेन कारण इसका यही था। तो जब उनको जब ये बोला लो मम्मी से अपना कि मम्मी काम करो, कहा पे हम लोग यहाँ 1 महीना इधर 1 महीना उधर लुढ़कोगी, उससे बढ़िया है कि हम लोग से 50-50 रुपये ले लो और अपना खाना बनाकर अलग खाना। जब बेचारी ये बात सुनी ना तो उसकी आंखों में आंसू आ गया और आसमान की तरफ ताकने लगी रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गया और रोने लगी। और वहाँ बोली कि आखिर कौन तुम लोग घर पर रह कर मैं फ्री में खाती हूँ, तुम लोग घर काम भी करते, ही बात तो नहीं है। और बेचारी अपना क्या की, अपने घर को वहाँ से वह छोड़ दी। तो ये कहानी बहुत लाजवाब है। ये तो चलिए हम तो देखते हैं कि ये कलयुग है भैया, और इस कलयुग में तो ऐसे भी बच्चों को हम देख रहे हैं कि जो बाप मातारी अलग कर दी, जो बाप मातारी 3-4 बेटा है उससे अलग रहती है, तो जाना में बाप मातारी रहती है, जाना बेटवा में तो सिर्फ वही देखता है। आ 2-3 जो अलग है वो सब बोलता है कि जब मातारी ओकरा में बड़ी तो हम ही कौन जिम्मेवारी खिलक है, वो जानो से ऐसे ऐसे सोच हो गया आज के ज़माना में, सोच लीजिए आप। तो कहानी बहुत लाजवाब है यार। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन समझते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। देखिए पपाती एक लड़की है, उसके बारे में बताया गया कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको याद कर लीजिए। फुल गारंटी बोले ना आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा, अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपका प्रॉब्लम है, हम लोग तो पढ़ा देना है और समझा देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पपाती कौन है और वो शहर क्यों लाई गई थी। तो आंसर में कह रहा है कि पपाती एक गांव की महिला वली अमाल की बेटी थी। वली अमाल इसकी मम्मी थी और उसी की बेटी यानी पुत्री थी। वह 12 बरस की थी। कौन? पपाती। इसका उम्र कितना था? 12 बरस की थी, जो मेनिनजाइटिस बीमारी से पीड़ित थी और वह शहर में इलाज कराने के लिए लाई गई थी। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ रहा है? मेनिनजाइटिस। अब सोचेंगे सर मेनिनजाइटिस क्या है? तो देखिए मेनिनजाइटिस ये बीमारी है जो आपके मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के आसपास की जो सुरक्षा जो परत होता है ना, उसमें सूजन आ जाता है। तो जब सूजन आता है तो उसके कारण क्या होता है? बुखार होता है, गंभीर सिर दर्द होता है, गर्दन में अकड़न होता है, ठीक है, मतली उल्टी, ठीक है,
ये बहुत से मैंने ये समस्या उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो एक जो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है, तो आप जानते हैं गांव की कहानी है। तो गांव में जो डॉक्टर साहब होते हैं लोग, क्लिनिक वाले छोटे मोटे डॉक्टर साहब होते हैं लोग, उनके पास गई थी वो प्राइमरी सेंटर में। तो वो डॉक्टर साहब बोले कि हमारे बस के यह नहीं है, इनको आप शहर ले जाइए और जाके इलाज कराइए। तो उन्हीं डॉक्टर साहब के राय पर जो बोली अमाल थी, वो अपनी बेटी को इलाज कराने के लिए कहाँ लाई थी, वह शहर लाई थी। किसे कारण? क्योंकि उसको मेनिंजाइटिस बीमारी हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां समझते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण प्रस्तुत कीजिए। अभी क्वेश्चन कर रहे कि लक्ष्मी कौन थी और उसके जो परिवार के जो स्थिति था, परिस्थिति था, वो कैसा था, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। जो लक्ष्मी है ना, ढहते जो विश्वास जो कहानी है, उसकी मेन पात्र है, मेन नायिका, मेन हीरोइन वही है। वह बहुत, या करे कि वह बहुत गरीब है। वो बहुत गरीब है, यानी वो बहुत गरीब थी, आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत गरीब है। अब गरीब क्यों है? क्योंकि जब बाढ़ आ रहा है तो बेचारी अपने घर के ऊपर, हम लोग गाँव में बोलते हैं ना पुअरा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पुआल, वो बेचारी पुआल ऊपर रख कर अपने घर के अंदर रहा करती थी। वो सोचिए कितनी गरीब थी वो। उसके पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ता में नौकरी करता है। पति द्वारा भेजा गया पैसा से उसका घर गृहस्थी नहीं चल पाता है, जिसके कारण गांव के तहसीलदार साहब के घर का काम कर किसी तरह जीवन यापन करती है। पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है, जो बाढ़ और सुखाड़ से उसमें ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाता है। चलिए पहले डीपली समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हो रहा है कि लक्ष्मी जो थी, ये मेन कहानी के पात्रा है और वो बहुत गरीब है। अब गरीब का कारण बता ही नहीं दिए। उसके पति का नाम क्या है? लक्ष्मण, और वो कलकत्ता में नौकरी करता है। पति द्वारा भेजा गया पैसा से उसके घर गृहस्थी नहीं चल पाता है, यानी उसके जो पति है लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करता है, वो जो भी पैसा भेजता है तो उस पैसा से उसके घर का जो खर्चा है, खेती बाड़ी जो हो नहीं पाता है, जिसके कारण तहसीलदार साहब, एक देखिए वर्ड आ रहा है इसमें तहसीलदार। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो तहसीलदार है ना, इस तहसीलदार एक अधिकारी है। तहसीलदार एक अधिकारी है जो वो क्या करते हैं कि भूमि कर, भूमि समझते ना, जमीन, और कर मैंने कहता है टैक्स, यानी लगान। तो ये लगान वसूल करने वाला अधिकारी है। कौन? तहसीलदार साहब। जो समझिए, ये जिला में जितना कोई अधिकारी होता है, तो भी जिला में बैठने वाला अधिकारी है। और ये जो तहसीलदार जो होते हैं लोग ना, ये भारतीय पाकिस्तान में होते हैं लोग, अदर देश में उतना इनको कोई चर्चा नहीं, या नहीं होते हैं लोग, माने भारत पाकिस्तान में होते हैं लोग। तो एक कौन अधिकारी है? ये जो भूमि पर जो कर उर लगता है ना, जो लगान लगता है, वही तहसीलने वाले अधिकारी हैं। तो वो गांव में, अब जानते हैं, अमीर थे, तो उन्हीं घर जाके काम वाम करती थी, और वहाँ से जो भी उसको पैसा मिलता था तो उससे अपने घर के क्या करती थी, मेंटेनेंस पूरा कर लेती थी। ठीक है, अपना जीवन यापन, अपना जीवन बिताती थी। पूर्वज द्वारा, उनके जो पूर्वज थे लोग, उनका किसका मानते हैं? लक्ष्मण जो था, उनके दादा परदादा जो थे लोग, ठीक है, तो उनके जो द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत भी था, जो बाढ़ और सुखाड़ से उसमें ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाता था। क्योंकि मैं बाढ़ आता था, सुखाड़ आता था, हवा ले जाता था, और सुखाड़ होता था तो समय रोपाता था, बीज जमता ही नहीं था, तो बेचारी उसी से परेशान रहती थी। अब आप ही बताइए, जिस क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आए, सुखाड़ आए, तो 5 बीघा खेत होगा तो उसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो लक्ष्मी के जो जीवन था, तो समझिए बड़ी दयनीय था। बेचारी गरीब थी, और उसके पति कलकत्ता में नौकरी करता है। वो नहीं चाहती थी कि मेरा पति कलकत्ता में नौकरी करे, फिर भी बेचारी बहुत मने झेली और बहुत साहस के साथ अपने परिवार को चला रही थी। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक जो प्रोफाइल है उसको भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तब आप लोग के ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा टाइम से मिलता रहेगा। हमारे जो यूट्यूब आईडी है, यूट्यूब जो आईडी है, या आपका इंस्टाग्राम आईडी है, उसका नाम है EPCC सर है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, टाइम से वीडियो मिलता रहेगा।